जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक में राजस्थान का इतिहास, जो आपकी एग्ज़ाम रीट में होने वाले अध्याय में आपका ये जोड़ा गया है। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। तो ये छोटे से गांव पाटोली के रमेश में बताया गया, जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लग रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो चित्तौड़गढ़ के छोटे से गांव पाटोली के छात्र रमेश ने दीवार पर, तो ये आपके देखो फिश यानी कि कौन कौन से जनपद थे, ये देखो आपको इंपॉर्टेंट है जनपद। तो जनपद आते हैं दोस्तों, ये जनपद है कौन कौन से, जंगल है, मरु है, अर्जुनयन है, सीवी है, मेवात है, हाड़ौती, यानी कि इन जनपदों का नाम कौन कौन से जनपद आते थे। तो इस जनपदों के बारे में देखो, ये आपका एक छोटा सी नक्शा दे रखा है महाकाव्यकालीन, जिसमें जंगल प्रदेश के नाम से जंगल प्रदेश है, मरुकांतरा है, मत्स्य है और सूरसेन है। यानी इनका प्राचीन नाम भी आ सकता है जंगल प्रदेश, अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता। मरुकांतरा, मत्स्य की राजधानी कहाँ पर, विराटनगर। तो विराटनगर के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, ये आपको याद करना है दोस्तों। तो आपको ये आगे दोस्तों, इसके बाद में देखो मानचित्र में ये प्रमुख दिया गया है। अब देखो आर्यों ने छोटी सी बस्तियों को लेकर अपने अपने राज्यों के लिए, पहले पुरानी काल में क्या होता था कि जनपद होते थे। तो इन जनपदों के बाद में देखो मरु जनपद का उल्लेख कौन से जनपद में किया गया है, मरु जनपद का उल्लेख ही देखो मरु जनपद का ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद पुराणों में किया गया है, जिसमें रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता, मरु। और अब देखो जनपद में कौन कौन से आते हैं, मरु जनपद में आने वाले जिले, दोस्तों, मरु जनपद में आने वाले प्रमुख जिले, मरु जनपद में आने वाले जिले के नाम है बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, गंगानगर है, बाड़मेर है। इसमें एक प्रमुख जिले ये आते थे। और इसके जंगल जनपद का निर्माण हो गया था। किसका हो गया था, जंगल जनपद का निर्माण हो गया था। यह आपको याद रखना है। फिर अगला हम आगे दोस्तों जंगल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जंगल प्रदेश के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जंगल प्रदेश में आते हैं दोस्तों बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर, यानी कि 3 जिलों का भाग आता है जो जंगल प्रदेश के। और जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर थी। और इसके यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण के द्वारिका जाते समय इसमें गुजर रहे थे। ये बताया गया। इतना विस्तार से किसी भी कंपटीशन की गाइड में नहीं मिलता है, लेकिन आपको महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आपकी इन बुकों से तैयारी करनी है और बड़े आपको के साबित होगा एग्जाम में। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके इन एग्जाम में आएंगे। अब देखो मत्स्य संघ, अब मत्स्य संघ की मत्स्य जनपद की देखो दोस्तों, मत्स्य जनपद आ गया। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यहाँ पे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, इसमें राजधानी कहाँ थी, ऋग्वेद में मिलता है। फिर इसकी राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों, इनकी राजधानी थी विराटनगर। आपसे पूछ ले कि विराटनगर किसकी राजधानी थी, या मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर। कहाँ थी दोस्तों, विराटनगर कहाँ थी, विराटनगर। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है। अगला जनपद आता है तो मौर्योत्तर कालीन की प्रमुख योद्ध क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, अर्जुनयन, मालवा प्रदेश, ये आपके प्रमुख शिवी जनपद। इनके प्रमुख के नाम आपको याद रखना है, इनकी राजधानी कहाँ थी। तो और देखो सूरसेन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख की, सूरसेन के आने वाले भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है। अधिकांश सूरसेन, इनकी राजधानी का याद नाम रखना है। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किया गया, किसका, सूरसेन का वर्णन किस में किया गया है, स्वतंत्रता सुरक्षा, पंजाब तक की जातियां, यानी कि यहाँ पे पंजाब से कौन सी जातियां या राजस्थान आकर बस गई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, प्रसिद्ध मालवा, शिवी, अर्जुनयन प्रमुख जातियां थी। आपके जातियां देते किस जनपद में प्रमुख ये जातियां आई थी, तो ये आपको याद रखना है। सूरसेन जनपद में यहाँ पे आई थी शिवी की राजधानी कहाँ पर थी,
शिवी के बारे में, उदयपुर शिवी के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आता है, तो आपको उदयपुर के पश्चिम भाग में शिवी जाति के अधिपति की इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका इनकी राजधानी थी। और माधपट या प्राग वाट भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के पास थी ये। हाँ, और थोड़ा डायरेक्ट कम कर लेते दोस्तों। अब आगे देखो, अगला है अपना, अगला अर्जुनयन। शिवी के बाद में अर्जुनयन के बारे में पढ़ेंगे। अर्जुनयन के बारे में भरतपुर अलवर के क्षेत्र को अर्जुनयन के, और मालवा, फिर मालवा में शक्ति के केंद्र। अब मालवा प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। मालवा के क्षेत्र में इसका एक प्रमुख केंद्र था, कहाँ पे, जयपुर के निकट था। और टोंक, वर्तमान में टोंक में, जो टोंक में एक सभ्यता भी मिली थी, रेड सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, रेड सभ्यता, जहाँ पे ये क्या मिले थे, चांदी के सिक्के। क्या मिले थे, चांदी के सिक्के। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। योध्या के क्षेत्र में कौन कौन से थे, ये इसका क्षेत्र है। यहाँ पे देखो, योध्या के क्षेत्र में दोस्तों, योध्या के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में आता है, योध्या के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख की मारवाड़ है, हाड़ौती नाम से भी जाना जाता है। व्रत संहिता नामक ग्रंथ का पतन की चर्चा किस जनपद से मिलती है, तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपके व्रत संहिता नामक ग्रंथ किससे मिला था, योध्या क्षेत्र से। किससे, योध्या जनपद से मिला था, यह आपको याद रखना दोस्तों। अगला हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ की जनपद शिवी का मेवाड़ कहा गया है। किसको कहा गया है, मेवाड़ जनपद को शिवी जनपद कहा गया। यहाँ क्षेत्र में आने वाले कौन से प्रमुख थे, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है। और दोस्तों अगला राजसमंद, भीलवाड़ा और बांगड़ क्षेत्र। अब देखो अगला पढ़ेंगे बांगड़ क्षेत्र में। बांगड़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, बांगड़ में आते हैं बांगड़ में आते हैं दोस्तों डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, दूसरा पिलानी है, नरहड़ है, भादरा है, नौर है। ये सभी क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र में आते हैं। और डूंगरपुर वाग या बांगड़ कहा जाता है, वाग या बांगड़ कहा जाता है। और दोस्तों मारवाड़ जनपद के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ में 7वीं सदी में मंडोर, यानी कि मारवाड़ था हमारा जोधपुर के मंडोर है, एक छोटा सा क्षेत्र, वहाँ मंडोर है, जहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। किसका था, गुर्जर प्रतिहार वंश का था। गुर्जर प्रतिहार वंश का था, राठौड़ वंश का अधिपति, यानी कि राठौड़ वंश का था। और यहाँ पे नागणेश जी माता का मंदिर भी है। और मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ पे। कौन सा है, मेहरानगढ़ या मेहरानगढ़ दुर्ग भी है। मेहरानगढ़ दुर्ग भी है यहाँ पे। कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग भी है दोस्तों। आपको याद रखना कि ये दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत से हम अध्ययन करेंगे। अब हाड़ौती क्षेत्र का क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम में आया कि हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले प्रमुख जिले, तो कोटा, बूंदी हाड़ौती क्षेत्र का भाग कहलाता है। आपको दिया गया है इसमें प्रमुख मारवाड़, देखो शेखावाटी, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती का ये क्षेत्र, जितने भी ये हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं जिले, हाड़ौती के क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी जिले आते हैं हाड़ौती के क्षेत्र में। हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं। जनजातियों का यानी कि मीणा का बूंदा शासक था, बूंदी यानी कि बूंदी जिले का निर्माण किसने करवाया था, बूंदा शासक ने बूंदी का नामकरण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में। और यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, हाड़ौती। यहाँ पे बड़े भूभाग पे वन क्षेत्र फैला हुआ है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकता है। और अब ढूंढाड़ क्षेत्र पढ़ेंगे। ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ढूंढाड़ का नाम प्रसिद्ध रहा, यहाँ पर 12वीं सदी में कच्छावास शासक राजपूतों का स्थानीय यहाँ पर बड़गुजरों ने परास्त करके नींव रखी थी। और उसकी भाषा कौन सी है, ढूंढाड़ी भाषा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनके बारे में अध्ययन करना है। फिर अगला मेवात के बारे में पढ़ेंगे। मेवात का क्षेत्र में आने वाले जिले, मेवात के क्षेत्र में आने वाले जिले है अलवर, भरतपुर, जहाँ पे मेव जाति रहती है, यानी कि मेव जाति का बाहुल्य है यहाँ पे। और यहाँ का हसन खान मेवाती प्रसिद्ध था। यहाँ का प्रसिद्ध नायक कौन था, हसन खान मेवाती। राणा सांगा के बाबर से युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था, 1727 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा था बाबर ने। और इसके बारे में, मेवात के बारे में देखो, असल में जैसलमेर, महाड़ है, वल्लभ है, ये
प्रतापगढ़ है, काठल है, झालावाड़ काठल है, मालवा है, चूरू है, सीकर है। और राजस्थान के भूगोल के प्रसिद्ध रहने की वेशभूषाएं, बोली, बात ऐसे उनके बताया गया है। तो आपको दोस्तों ये आपका चैप्टर था, यानी अध्याय था इनके बारे में। अब देखो इनकी शब्दावली के बारे में हम बताएंगे। इनकी ये भी याद रखना है, अंचल यानी क्षेत्र होता है। ऋग्वेद में प्राचीन ग्रंथ का प्रथम वेद है। और क्षेत्रप यानी प्रांत, मुख्य, राज्यपाल, भारत में शक जनजाति शासकों का प्रयुक्त हुआ था। इनके बारे में फिर देखो आपको इनके मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, आपको ये याद रखना है। यानी पीछे से जो क्वेश्चन टेट हुआ और पिछली 2018 में रीट एग्जाम हुआ, इनके बारे में दोस्तों पीछे के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपको हल करने और इनके बारे में प्रमुख की आपको दोस्तों याद रखना है। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी, याद रखना है। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हाड़ौती का भी पढ़ा हमने विस्तृत से। फिर अजमेर बाबर का क्षेत्रफल, मेरवाड़ा, जयपुर आसपास की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी, यहाँ पे ढूंढाड़ी भाषा थी। और ये प्रमुख इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। और हसन का मेवाती कौन था, हसन का मेवाती था दोस्तों पढ़ा आपने, मेवात क्षेत्र का था, ये जो अलवर जिले में अलवर और भरतपुर का प्रमुख शासक था, जिसने युद्ध में लड़ा था। कौन सा, खानवा का युद्ध लड़ा था सांगा के मध्य, और इसके बारे में उनका नेतृत्व किया। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो है आपको बड़ा ही बहुत साबित होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों धन्यवाद।